तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। मैं रवि रंजन भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग एग्जामिन में। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए आइए अब हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग IBPS PO का जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 में, उस एग्ज़ाम में पूछा हुआ एक और मेमोरी बेस्ड पजल को देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे जो है आपको हर एक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहता है। और साथ ही साथ मैं जो भी वीडियो में पजल को बताता हूँ उससे पहले जो है मैं टेलीग्राम में उस पजल को डाल देता हूँ PDF के फॉर्म में, ताकि आप पहले से बना के देखें और आप देखें कि आपको कितना टाइम लगता है, आप किस तरीके से बनाते हैं और मैंने किस तरीके से आपको बताया है, कौन सा आपको अच्छा अप्रोच लगता है। आपको जो भी अच्छा अप्रोच लगे उस अप्रोच से आप बनाइए। तो सिंपली आपको टेलीग्राम ऐप को खोलना है और उसमें बैंकिंग एग्जामिन आपको टाइप करना है। वहाँ पे आपको जो है सो बैंकिंग एग्जामिन यूट्यूब चैनल का लोगो भी दिखेगा, वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे जो है आपको उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 7 पर्सन PQRST U एंड V, ठीक है, सीट्स इन वर्टिकल रो, यानी 7 लोग हैं जो कि एक वर्टिकल रो में जो हैं सो बैठे हुए हैं। आगे आपको लिख रहा है कि ईच पर्सन वियर्स डिफरेंट शर्ट्स, ठीक है, यानी हर एक पर्सन जो है, जो भी 7 पर्सन हैं, सभी के सभी जो है अपना अलग अलग कलर में जो है उनका जो शर्ट का जो कलर है वो अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा वो कलर है, तो आपको दिया हुआ है कि रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, येलो, ऑरेंज एंड वायलेट। आगे लिखा है कि बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी जिस ऑर्डर में मैंने आपको इस कलर का नाम बताया है ज़रूरी नहीं है कि वो उसी ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है, कोई कहीं भी बैठ सकता है, ऐसा आपको दिया हुआ है। आगे पढ़िए। आगे यहाँ से जो है आपका इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे, जो भी क्लू मिलेगा उसको हम लोग साइड में लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि 2 पर्सन्स सीट बिटवीन Q एंड द वन हु वियर्स ग्रीन शर्ट। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। यानी जो Q है और जो भी पर्सन का जो ग्रीन कलर का जो भी पर्सन शर्ट पहनता है, उन दोनों के बीच में जो है आपको 2 पर्सन का गैप है। ठीक है, Q और जो भी पर्सन जो है जिसका शर्ट का कलर ग्रीन है, दोनों के बीच में जो है सो 2 पर्सन आपका बैठता है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसा आपको लिखा हुआ था। आगे लिख रहा है कि P सीट्स इमीडिएटली एबव द वन हु वियर्स ग्रीन शर्ट। ठीक है, यानी जो भी ग्रीन शर्ट पहनेगा उसके जस्ट ऊपर जो है आपका P बैठेगा। ठीक है, ऐसा लिख रहा है आपको। आगे देखिए क्या लिख रहा है कि Q वियर्स ऑरेंज शर्ट, यानी Q जो है, देखिए यहाँ पे Q है, यहीं पे हम लोग लिख देते हैं कि ये जो है इसका शर्ट का जो कलर है वो जो है ऑरेंज, ऐसा आपको दिया हुआ था। Q ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया था, इसीलिए जो है यहीं पे हम लोग लिख देते हैं ताकि बार बार हमको दूसरे जगह नहीं देखना पड़े। ठीक है, Q का जो शर्ट का कलर है वो है ऑरेंज। आगे देखिए क्या लिख रहा है कि मोर देन 4 पर्सन सीट बिटवीन V एंड U, यानी V जहाँ भी बैठेगा और U जहाँ भी बैठेगा, दोनों के बीच में जो है 4 से ज़्यादा पर्सन बैठेगा, ऐसा आपको लिखा हुआ है। इसी में आगे लिखा हुआ है कि U हु वियर्स रेड शर्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक कंसेप्ट है जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि U लिखा हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे U लिखा हुआ है, फिर कॉमा देके आपको हु लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वियर्स रेड शर्ट आपको लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके आगे V भी है, U भी है, लेकिन ध्यान दीजिए कि WHO जो लिखा हुआ है, यानी हु जो है, आपने इंग्लिश में ग्रामर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि यह रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसका काम यही है कि इसके पहले जो भी है, इसके जस्ट पहले जो दिया हुआ है, इसी के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होता है। बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था। यानी जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है
कि मोर देन 4 पर्सन सीट बिटवीन भी एंड यू हु वेयर्स रेड शर्ट, यानी रेड शर्ट जो है आपका यू का दिया हुआ है, यही यहाँ पे लिखा हुआ था। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हु जो है किसके लिए है, इसलिए मैंने इस कंसेप्ट को जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए, आपको दिया हुआ था कि यू जो है जिस कलर का शर्ट पहनता है वो है आपका रेड। ठीक है, यानी यू का शर्ट का कलर आपका रेड है। हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है यहाँ पे। देखिए आगे क्या लिख रहा है कि यू सिट्स एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन, यानी यू जो है आपका ये बॉटम मोस्ट पोजीशन पे बैठेगा। ठीक है, बॉटम मोस्ट पोजीशन कहने का आपका मतलब है कि मान लीजिए एक वर्टिकल रो में बैठ रहा है, यानी एक के ऊपर एक इस तरीके से बैठ रहा होगा, तो सबसे नीचे जो बैठेगा, जो लास्ट में बैठेगा, ठीक है, बॉटम मोस्ट में बैठेगा, वहाँ पे यू बैठेगा, ऐसा आपको दिया हुआ था। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा है कि यू जो है बॉटम मोस्ट में बैठेगा। अब आगे देखिए क्या लिख रहा है, आगे लिखा हुआ है कि पी वियर्स ब्लू शर्ट। ठीक है, पी वियर्स ब्लू शर्ट, तो देखिए पी ऑलरेडी हमने यहाँ लिखा है, तो यहीं पे हम लोग लिख देते हैं कि पी का जो कलर है वो है ब्लू, यानी पी जो जिस कलर का शर्ट पहनता है उसके शर्ट का कलर जो है सो ब्लू है। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है इसी में, एंड सिट बिलो भी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि लिख रहा है कि भी के नीचे आपका पी आएगा। कहाँ पे आएगा अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको लिख रहा है कि भी के नीचे पी आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल आपको नहीं पता है कि कहाँ पे बैठेगा, लेकिन भी के नीचे ही आना चाहिए, ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ था। इसी में आगे लिख रहा है कि बट नॉट इमिडिएटली बिलो, यानी भी जहाँ बैठेगा उसके जस्ट नीचे का जो पोजीशन है यहाँ पे पी आपका नहीं बैठेगा। ठीक है, भी के नीचे तो पी बैठेगा, लेकिन भी जहाँ बैठेगा उसके जस्ट नीचे आपका पी नहीं बैठेगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। आगे पढ़िए क्या लिख रहा है कि एस हु वियर्स पिंक शर्ट सिट्स बिलो द वन हु वियर्स येलो एंड एबव आर, यानी देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है कि जो भी पर्सन के शर्ट का कलर येलो है उसके नीचे जो है आपका एस आएगा, और एस के शर्ट का जो कलर है वो है पिंक। ठीक है, और इसी में दे रहा है आगे, एस हु वियर्स पिंक शर्ट सिट्स बिलो द वन हु वियर्स येलो एंड एबव आर, यानी येलो के नीचे तो आपका एस होगा लेकिन आर के ऊपर होना चाहिए, ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। लास्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको दिया हुआ है वो है कि भी डजंट वियर्स येलो शर्ट, यानी भी को जो कलर का शर्ट पसंद नहीं है वो है आपका येलो, यानी भी जो है आपका येलो कलर उसको पसंद नहीं है, तो इसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इन सभी इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए आपको ये क्वेश्चन बनाना है, और जितना कम समय में आप बना सकें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा एग्ज़ाम में। तो क्या बेस्ट अप्रोच होगा इस पज़ल को बनाने का, इस अरेंजमेंट को बनाने का, इसको अभी हम लोग देखेंगे। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको बोलूँगा, याद दिलाऊँगा आपको कि कहाँ से स्टार्ट करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में अगर आपने इस तरीके का पहले भी पजल बनाया है और आपके माइंड में है कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर रहे थे पहले पजल को, तो इस पजल को भी जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके माइंड में ज़रूर होगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें कि जल्दी बने। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसा ज़रूर लेते हैं जो कि थोड़ा सा फिक्स हो। ठीक है, थोड़ा सा हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। तो इस तरीके का इन्फॉर्मेशन ज़रूर होता है, कोई भी अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन देता है एग्जाम में उसमें ज़रूर होता है, तो वो आपको खोजना है। तो देखिए आप स्टार्ट तो कहीं से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहीं से, आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं तो बिल्कुल बनेगा। टाइम ज़्यादा लग सकता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा आ सकता है, लेकिन बनेगा ज़रूर। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है सो एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन को चुनेंगे जहाँ से इसको आसानी से बनाया जा सके। ठीक है, तो देखिए क्यू और ग्रीन के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, ग्रीन और पी के बारे में भी कुछ रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन और दिया हुआ था कि भी और यू के बीच में 4 से ज़्यादा लोग बैठने चाहिए,
और यू का जो शर्ट का कलर है वो रेड है, और यू जो है सो बॉटम मोस्ट में बैठ रहा है, यानी सबसे नीचे बैठ रहा है। ये आपका पूरा एग्जैक्टली दिया हुआ है, ठीक है। बाकी कौन कहाँ बैठेगा आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये आपको दिया हुआ है कि यू जो है सो सबसे नीचे बैठेगा और यू और भी के बीच में 4 से ज़्यादा लोग बैठेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है सो इसका नंबरिंग कर देते हैं कि 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। यानी सबसे जो नीचे है उसका नंबरिंग जो है हम लोग 1 से किए हैं, इसके जस्ट ऊपर जो है उसको हम लोग 2 से किए हैं, 3 से 4 5 6 7, ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग किस पोजीशन पे किसको बैठा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने इसलिए किया ताकि आपको पता चले कि सबसे लोअर मोस्ट पे कौन है, उसके ऊपर कौन है और उसके ऊपर कौन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि यू जो है रेड कलर का पसंद करता है और बॉटम मोस्ट में बैठता है, यानी आपको जो है इस तरीके से बना लेना है। तो यू आपका बॉटम मोस्ट में है, यानी सबसे नीचे है। मैंने बोला कि 1 को हम लोग सबसे नीचे रखे हैं, इसके ऊपर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और इस तरीके से सबसे हाई पे जो है सो 7 है। तो यू आपका सबसे बॉटम यानी सबसे नीचे बैठेगा, तो हम लोग यू को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसी में लिखा हुआ है कि यू को जो शर्ट, यू का जो शर्ट है उसके शर्ट का जो कलर है वो रेड है, तो यहाँ पे हम लोग रेड लिख देते हैं क्योंकि ये आपको पता है, ठीक है। यू लोअर मोस्ट में है और यू के शर्ट का जो कलर है वो रेड है, हमने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ से देखिए आपको दिया हुआ है कि यू और भी के बीच में 4 से ज़्यादा लोग बैठेंगे, ठीक है। ये कंफर्म है कि 4 से ज़्यादा बैठेगा, या तो 5 बैठ सकता है, 6 बैठ सकता है, 7 बैठेगा, 8 बैठेगा, ठीक है, इस तरीके का है। लेकिन 4 नहीं बैठेगा, 4 से ऊपर ही बैठेगा, यानी जो मिनिमम लोग बैठेंगे वो 5 बैठेंगे, ठीक है। और आपको दिए हुए हैं सिर्फ 7 ही लोग, ठीक है। आपको दिए हुए हैं सिर्फ 7 लोग, और u और v के बीच में आपको 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए u और v तो 2 पोजीशन ऑलरेडी ले रहा है ना, u एक पोजीशन ले रहा होगा जैसा कि यहाँ नीचे ले रहा है, ठीक है, एक पोजीशन तो यहाँ पे ले रहा है। v भी एक पोजीशन आपको ले रहा है, यानी 2 पोजीशन तो ऑलरेडी आपका जो है ऑक्युपाई हो चुका है, ठीक है। 4 से ज़्यादा लोग बैठेंगे, यानी मिनिमम 5 बैठ सकता है, और आपके पास जो नंबर ऑफ पर्सन है वो सिर्फ 7 ही हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ बैठ गए हैं, 4 से ज़्यादा, यानी अब मिनिमम अगर हम यहाँ 5 बैठाते हैं तो 5 लोग तो इन दोनों के बीच में हो जाएंगे, और एक यू पोजीशन लेगा यानी 6 हो जाएगा, और एक भी पोजीशन ऑक्युपाई करेगा यानी 7 हो जाएगा। यानी यू और भी के बीच में जो है सिर्फ 5 ही लोग बैठेंगे। ये आपका यहाँ पे 100% कन्फर्म हो गया, ठीक है। आइए फिगर में समझते हैं। यहाँ पे देखिए यू यहाँ है और यू और भी के बीच में 4 से ज़्यादा लोग बैठने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 को जब हम यहाँ लेते हैं, यू और भी के बीच में 5 लोग बैठने चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 यानी 4 से ज़्यादा। तो मिनिमम हम लोग लेते हैं तो 5 यहाँ लेते हैं, इसके यू और भी के बीच में 5 लोग बैठ रहे हैं, तो भी आपका 100% यहाँ बैठेगा, ठीक है। यानी मैंने बताया आपको कि एक यू भी पोजीशन लेगा, ऑक्युपाई करेगा, और एक पोजीशन भी ऑक्युपाई करेगा, यानी 2 पोजीशन तो ऑलरेडी आपका ऑक्युपाई हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे, और 4 से ज़्यादा लोग होने चाहिए यू और भी के बीच में। तो हम लोग देखेंगे ना कि या 5 बैठा पा रहे हैं या फिर 6 बैठा पा रहे हैं, कितना बैठेगा। तो हमने देखा कि मिनिमम ही हम लोग 5 लेते हैं, तो भी आपका यहाँ बैठ गया, और आपके पास जो नंबर ऑफ पर्सन बैठाने हैं वो सिर्फ 7 ही हैं, ठीक है। तो अगर आप 6 लेते हैं तो इसके ऊपर भी को बैठाने का आपके पास कोई जगह नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ से ये कन्फर्म हो गया कि यू और भी के बीच में सिर्फ 5 ही लोग बैठेंगे। ये भी आपका 100% कन्फर्म हो जाता है, यानी इस इंफॉर्मेशन का जो काम है हम लोगों ने कर दिया। अब आइए देखिए यहाँ पे भी से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। एक तो दिया हुआ है कि भी जो है वो येलो कलर का शर्ट नहीं पहनता है, ठीक है। एक है कि भी के नीचे ही पी आएगा, और लेकिन भी के जस्ट नीचे पी नहीं आएगा, यानी यहाँ पे जो है आपका पी कभी नहीं आएगा, ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, यानी भी के नीचे तो आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, बाकी कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ इस तरीके से इन 4 जगहों पे ये जो पी है आपका आ सकता है, ठीक है। अभी कहाँ पे आएगा कंफर्म नहीं है, अभी बैठाएंगे तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी बनेगा। तो आइए अब हम लोग आगे थोड़ा देख लेते हैं।
यहाँ पे ध्यान दीजिए कि भी के नीचे पी आ रहा है और पी के नीचे ग्रीन आना चाहिए, पी के जस्ट नीचे ग्रीन आना चाहिए, और ग्रीन और क्यू के बीच में दो लोग बैठ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बैठा के देखते हैं कि अगर आप पी को यहाँ बैठाते हैं, भी के नीचे आना है, यहाँ पे नहीं आएगा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पी को अगर बैठाते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं ना भी के नीचे, तो पी को अगर आप यहाँ बैठाते हैं तो पी के नीचे जस्ट ग्रीन हो जाएगा, यानी ग्रीन आपका यहाँ हो जाएगा, और ग्रीन और क्यू के बीच में दो लोग बैठने चाहिए। तो या तो ऊपर बैठ सकता है या तो नीचे बैठ सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। तो आइए पहले हम लोग ऊपर बैठा के देखते हैं। ग्रीन आपका यहाँ है, ग्रीन और क्यू के बीच में दो लोग होने चाहिए, तो ग्रीन यहाँ है, 1 2 छोड़ के क्यू के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है क्योंकि भी ऑलरेडी बैठा हुआ है, पहले से भी बैठा हुआ है। ठीक है, तब हम लोग नीचे देखते हैं तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे भी क्यू नहीं बैठ पाएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी यू बैठा हुआ है, यानी ग्रीन यहाँ नहीं बैठेगा। यानी अगर ग्रीन यहाँ नहीं बैठेगा तो इसके ऊपर पी भी नहीं बैठेगा। तो पी को अब हम लोग यहाँ बैठा के देखते हैं और ग्रीन को यहाँ बैठाते हैं, तो ग्रीन को यहाँ जब बैठाते हैं तो इसके नीचे 2 छोड़ के क्यू के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन इसके ऊपर 2 छोड़ के क्यू के लिए जगह है। यानी ये कंफर्म है कि एक पी तो आपका यहाँ पे बैठेगा और ग्रीन जो है आपका यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, एक तो केस आपका ये हो गया कि P अगर यहाँ बैठता है तो ग्रीन यहाँ बैठेगा, और ग्रीन के नीचे इधर आइएगा तो आपके पास 2 छोड़ के Q के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि लास्ट नीचे वाला पोजीशन यही है। इसके ऊपर जाइएगा तो 2 छोड़ के आप Q को यहाँ बैठा सकते हैं। ठीक है, और Q का जो शर्ट का कलर है वो है ऑरेंज। ठीक है, और P का भी कलर दिया हुआ है कि P का जो कलर है शर्ट का वो है ब्लू। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है जब आप P को यहाँ बैठाते हैं और इसके जस्ट नीचे ग्रीन को बैठाते हैं, जैसा कि आपको ये कंडीशन दिया हुआ था, तो बाकी ये दोनों भी अपने आप बैठ जाता है। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि P को हम यहाँ बैठाएं, P को हम लोग देखिए यहाँ से P को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो आपका ग्रीन यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे आप P को नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि अगर P को आप यहाँ बैठाएंगे, P को यहाँ बैठाते हैं तो इसके नीचे ग्रीन नहीं आ पाएगा क्योंकि U ऑलरेडी यहाँ पे आपका आया हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ था ना कि U जो है सो आपका लोअर मोस्ट पोजीशन पे बैठता है, यानी U यहाँ पे है तो P यहाँ कभी नहीं आएगा। यानी ये कंडीशन गलत है कि आप P को यहाँ नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि P के जस्ट नीचे आपका ग्रीन आता है, तो P यहाँ तो बैठ जाएगा लेकिन ग्रीन के लिए कोई जगह नहीं है, यानी P आपका यहाँ नहीं आएगा। यानी ये कंडीशन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन बचता है यहाँ पे सेकेंड में कि P आपका यहाँ बैठ जाए और ग्रीन आपका यहाँ बैठ जाए। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड कंडीशन हो गया इस तरीके से कि एक तो P यहाँ बैठ गया तो ग्रीन यहाँ बैठ रहा था और इस तरीके से 2 छोड़ के Q बैठ रहा था। एक P आपका यहाँ बैठेगा और ग्रीन यहाँ बैठेगा, इसके नीचे आप P को नहीं बैठा सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि P यहाँ बैठाइएगा तो ग्रीन के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, यानी आपके पास जो है सिर्फ 2 ही केस बचता है P को बैठाने का, कि या तो आप P को यहाँ बैठा सकते हैं या फिर P को यहाँ बैठा सकते हैं। यही 2 कंडीशन आपके पास है। ठीक है, P को यहाँ बैठाते हैं तो इसके जस्ट नीचे ग्रीन आ रहा था इसमें भी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में आपको ऐसा दिया हुआ था। तो आइए सेकेंड कंडीशन में हम लोग आगे देखते हैं क्या है। आगे दिया हुआ था कि ग्रीन और Q के बीच में 2 लोग बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीन यहाँ है, 1 2 छोड़ के आपका Q यहाँ बैठेगा और Q के शर्ट का कलर जो है सो ऑरेंज है, तो यहाँ पे इस तरीके से बैठेगा। ठीक है, और भी ऑलरेडी आपका ऊपर में बैठा हुआ था तो इस तरीके से बैठेगा। यानी इस कंडीशन का काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया, और भी के नीचे P बैठ रहा था, इसका काम भी हो गया। अब आइए हमारे पास जो है सो सिर्फ 2 ही इन्फॉर्मेशन बचता है कि भी जो है आपका येलो नहीं है, यानी भी येलो नहीं होगा। इसी में आगे लिख रहा है कि जहाँ भी येलो बैठेगा उसके जस्ट नीचे एस बैठना चाहिए जिसके शर्ट का कलर पिंक है, और उसके नीचे जो है आपका आर बैठना चाहिए क्योंकि आर के ऊपर एस है। ठीक है, यानी एक चीज़ तो आप इस तरीके से ध्यान दीजिए कि जहाँ येलो बैठेगा उसके नीचे 2 पोजीशन कम से कम जरूर खाली होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि येलो के नीचे एस और आर को आना है, यानी येलो के नीचे 2 पोजीशन खाली होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी इस तरीके से सोचना चाहिए। देखिए, येलो के नीचे तो आपको एस आना चाहिए और एस का जो शर्ट का कलर है वो है पिंक, यानी यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये उसी पोजीशन पे बैठेगा जहाँ पे
इस तरीके का पोजीशन खाली हो तभी तो एस और पिंक बैठेगा ना। जैसे यहाँ पे खाली है, इस तरीके का पोजीशन खाली रहेगा तभी तो आप एस और उसके बगल में पिंक को बैठा पाएंगे, एस या फिर उसके जगह पे पिंक को बैठा पाएंगे। यानी एक पूरा ये जो रो है ये पूरा खाली होना चाहिए, वहीं पे जो है आप एस को बैठा सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये दोनों पता है कि एस जो है उसका शर्ट का कलर पिंक है, यानी एक रो पूरा खाली होना चाहिए तभी ये दोनों को आप एक साथ बैठा पाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। और आइए अब हम लोग यहाँ बैठा के देखते हैं। येलो जो है सो आपका भी नहीं है, यानी फर्स्ट केस में देखते हैं जब येलो भी नहीं है तो यहाँ पे तो येलो आएगा नहीं, और जहाँ भी येलो आएगा उसके नीचे 2 पोजीशन कम से कम आपका खाली होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से चेक करते हैं, क्योंकि येलो के नीचे 2 आना है। तो येलो को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो आपका एस और पिंक यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन पूरा खाली है, एस और पिंक बैठ जाएगा। लेकिन क्या इसके नीचे आर के लिए जगह है आपके पास? नहीं है, यानी ये कंडीशन जो है आपका बिल्कुल गलत होता है। मैंने आपको ओरली करके बताया, देखिए अब मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, समझिएगा इसको। ठीक है, भी येलो नहीं है तो येलो तो यहाँ नहीं बैठेगा, येलो आपका यहाँ बैठाना पड़ेगा। ठीक है, और येलो के नीचे एस और पिंक आ रहा है तो यहाँ तो बैठेगा नहीं, क्योंकि एस को बैठाइएगा तो पिंक को बैठाने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि ग्रीन ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है। यानी एस आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा और पिंक आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, एस और पिंक के लिए यही एक जगह था जहाँ पे बैठ पाएगा, लेकिन एस के नीचे आपको आर को भी लाना है। तो आर के लिए आपके पास कहाँ जगह है? सबसे लोअर मोस्ट बॉटम मोस्ट जो है वहाँ पे तो यू ऑलरेडी बैठा हुआ है, जैसा कि इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ था। ठीक है, तो आर के लिए कोई जगह नहीं है, यानी ये कंडीशन आपका बिल्कुल गलत है। यानी अब हम लोग 100% श्योर हो गए हैं कि सिर्फ यही कंडीशन आपका सही होगा। तो आइए अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए भी येलो नहीं है, आपको दिया हुआ है कि भी येलो नहीं है, तो येलो यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक है, और येलो के नीचे 2 आना चाहिए और एक पोजीशन ऐसा होना चाहिए जो पूरा खाली होना चाहिए, क्योंकि एस और पिंक दोनों को एक ही रो में आना है। ठीक है, तो देखिए येलो को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो एस और पिंक आपका सिर्फ इसी पोजीशन पे आएगा, क्योंकि पूरा रो सिर्फ यही खाली है इस कंडीशन में। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पी दिया हुआ है, इसमें ग्रीन है और इसमें तो पूरा दोनों भरा हुआ है। ठीक है, यानी आपको जो है सो येलो को यहीं बैठाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके नीचे एस और पिंक जो है आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए येलो के नीचे आपका होना चाहिए एस और पिंक, तो बिल्कुल है। ठीक है, और इसके नीचे आर आना चाहिए, तो यहाँ पी ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे यू ऑलरेडी है, यानी आर के लिए सिर्फ एक ही जगह है और वो जगह यहाँ पे है। तो इस तरीके से जितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था उन सभी का यूज हमने कर लिया। ठीक है, अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बचा है। तो देखिए पर्सन में देखें तो 6% बैठ चुका है, 1% जो था आपका कौन सा बच रहा है? एक जो है सो आपका टी बच रहा है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए पी का कलर दिया हुआ था ना, पी का कलर तो ब्लू दिया हुआ था ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए ये कलर दिया हुआ था पी का। ग्रीन के जस्ट ऊपर पी था, पी का शर्ट का कलर ब्लू था, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, इसको हमने लिख दिया। लास्ट हमारे पास बचता है वो है वायलेट कलर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। मैं आपको समझा कर बता रहा था इसलिए इतना समय लग गया, नहीं तो इस तरीके का पजल को जब अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, इस पे अगर आप 4 से 5 पजल बना लेते हैं तो बिल्कुल आपको इस पे कमांड आ जाएगा और आप बहुत जल्दी इसको बना पाएंगे। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैंने पूरा ट्राई करा कि आपको अच्छे से समझाऊं। इसके बावजूद भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। मिलूंगा आपसे एक और नए पजल के साथ, एक और अच्छे पजल के साथ, मेमोरी बेस्ड पजल के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।